हे पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार होने पाए। ये दिन जो तू हमारी ज़िंदगी में लेके आया है प्रभु, तेरा पवित्र दिन है। तेरी महिमा में इसको हम इस्तेमाल करने वाले हो सके। हम में से हर एक को संभालने वाला सिर्फ पिता परमेश्वर तू है। हाँ पिता, तेरे वचन क्या ही सुंदर हैं प्रभु, क्या ही जीवनदायक हैं प्रभु। काश कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पल इन वचनों के सहारे बीते प्रभु। यीशु मसीह, हम में से हर एक को जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक को प्रभु अपने लहू से प्रभु सामर्थ्य दे, अपनी लहू की शक्ति दे प्रभु। यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं हृदय की गहराई से प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि आज की सुबह में मैं आपके समक्ष हूँ, आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, प्रभु के वचन को लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर अमितोष का, सिस्टर महिमा का कि इन्होंने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया, मुझे ये सुनहरा मौका दिया। सच में प्रभु आप सबकी सेवकाई को बढ़ाए, आपकी हदों को एनलार्ज करे। और एक उत्तम बात आप कर रहे हैं कि लोगों तक प्रतिदिन भोर में, सुबह में इस वचन को, उनके मन्ना को आप उन तक पहुंचा रहे हैं और ये प्रभु का अद्भुत कार्य है। सो मैं आप सबको प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में आशीष देता हूँ। और सच में प्रभु के लोगों में आपसे आज बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया, एक पवित्र बुलाहट दी। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर था और जब प्रभु ने बुलाया मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं प्रभु की सेवकाई आज जीसस केयर मिनिस्ट्रीज के माध्यम से कर रहा हूँ। प्रभु ने ये सेवकाई मुझे अपने अनुग्रह से दी है और मुझे तुझ सेवक को वो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं दीपाली दास प्रयागराज से आपके समक्ष हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा शरणागत है, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान और मेरा शरणागत, मेरे मुक्ति का द्वार, मेरा सींग ऊंचा करने वाला है। ये गीत आपके सामने प्रस्तुत हैगा। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। हाँ, यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हाँ, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिसे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में ये दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सबसे है न्यारा यीशु हमारा, उससे हम पाते उद्धार। सबसे है प्यारा यीशु हमारा, उसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। प्रियो, समय होगा हम प्रभु के वचन में चले। और जैसा हम सब जानते हैं ये उपवास काल है, लैंड्स का सीजन चल रहा है और ये मुबारक समय है कि प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन विभिन्न लोगों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचनों से तृप्त कर रहे हैं।
सो आज भी प्रभु ने ऐसा ही वचन आप सबके लिए दिया है और मैं उसे लेके आया हूँ। हालेलुया। हम लोग चलेंगे प्रभु के वचन में, यिर्मयाह और उसके 29 अध्याय और उसके 11 पद में। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। क्या अद्भुत बात है। पहली बात कि प्रभु हमारे लिए कल्पनाएं करता है, इससे उत्तम बात मेरे और आपके लिए हो नहीं सकती प्रियो। कि परमेश्वर जो जगत का सृष्टि करता है, जिसने जगत को बनाया, वो मेरी और आपकी सुधि रखता है, हमारे विषय कल्पनाएं करता है, हमारे बातें उसके चित्त में रहती हैं। क्या ही अद्भुत बात है। और उससे ज्यादा अद्भुत बात यह है कि जो कल्पनाएं प्रभु करते हैं वो हमारे लाभ की है, वो हमारी हानि की नहीं है, और प्रभु अंत में हमारी आशा को पूरी करेंगे। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। आज प्रभु आपसे इस विषय पे बात करना चाहते हैं। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप दुखी हो, आज आप परेशान हो, परिस्थितियां खराब हो, विपरीत हालात हो, कैसे भी हाल हो प्रियो, प्रभु आज आपको संतावना दे रहे हैं। प्रभु आज आपको अपने अनुग्रह में बुला रहे हैं और सिखाना चाहते हैं कि प्रभु जो कल्पनाएं आपके विषय में करते हैं वो आपके लाभ की है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु महान है, उसकी बुद्धि अद्भुत है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, रोमियो 11 और उसके 33वें पद को जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो वहां लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो कि परमेश्वर अति बुद्धिमान है। मानवीय बुद्धि से हम उसकी योजनाओं को, उसकी कल्पनाओं को सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। जहां प्रभु अपनी बातों को आरंभ करते हैं वहां हमारा सोचना खत्म हो जाता है प्रियो। परमेश्वर महान प्रभु हैं। आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कल्पनाएं मेरे और आपके विषय में कितनी महान है। जब मनुष्य सोच भी नहीं सकता था, उस समय प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, और वो इसलिए कि वो हमारे लिए नाश हो, मारा जाए, गाड़ा जाए, क्रूस पे बलिदान हो और तीसरे दिन जी उठे। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था प्रियो। ये उसकी कल्पना थी अपने लोगों के लिए, जो उसके संतानें हैं उनके लिए ये उसकी कल्पना थी। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। आप सोचिए, उस समय के लोग जो वहां पे होंगे वो सोचते होंगे यीशु ने कैसे अद्भुत काम किए, कितने मिरेकल किए, चिन्ह चमत्कार किए, अद्भुत अद्भुत चीजें प्रभु ने करी। पर जब वो क्रूस पे लटका होगा, जब वो क्रूस पे होगा, तो लोग कह रहे होंगे कि ये तो अद्भुत था, ये तो अद्भुत अद्भुत मिरेकल्स करता था, पर आज ये क्रूस पे क्यों लटका हुआ है, आज ये क्रूस पर क्या कर रहा है। प्रियो, उस समय के लोग भी नहीं समझ पाए थे, और आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर की ये योजना थी, ये उसकी कल्पना थी जो उसने हमारे लिए करी, कि उसका पुत्र कुर्बान हो, ताकि ना सिर्फ इज़राइल वरन अन्य जाति भी प्रभु की मिरास के भागी हो जाए। हालेलुया। कितना अद्भुत प्रकाशन है प्रियो। प्रभु ने ये प्रकाशन पौलुस पे प्रकट किया कि अन्य जाति भी प्रभु की मिरास में भागी हैं, यदि वो विश्वास करते हैं कि यीशु उनके लिए मारे गए, उनके लिए गाड़े गए और जी उठे। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। ये उसकी कल्पना थी जो उसने मेरे और आपके लिए करी। आज आप सोच सकते हैं कि शायद आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी अच्छी चीजें आपके जीवन में नहीं घट रही हैं प्रियो, लेकिन विश्वास करें कि प्रभु की कल्पना में आप हैं और उसकी कल्पना आपके लिए अद्भुत है, और आने वाले समय में वो आपके जीवन की आशा को पूरा करेंगे और वो आपके लिए लाभ की बातों को प्रकट करेंगे। यूसुफ का जीवन हमें एक आशीष की बात बताता है। यूसुफ के जीवन में अद्भुत आप चीजों को सीख सकते हैं। वो कितने कष्टों से होके गुजरा,
झूठे आरोप उसके ऊपर लगे, वो बंदी गृह में डाला गया, सब कुछ विपरीत हो रहा था, जबकि परमेश्वर ने उसे अद्भुत अद्भुत स्वप्न दिखाए, अद्भुत बातें रिवील करी, पर कुछ भी उसके अनुसार नहीं घट रहा था प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है कि एक समय आया और प्रभु ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। तब ये बात यूसुफ की समझ में आई कि मैं तो पहले से यहाँ पहुंचा हूं ताकि अपने भाइयों का, अपने परिवार, अपने घराने का पालन पोषण कर सकूं, और ना सिर्फ अपने घराने का वरन परमेश्वर की उस जाति का। हालेलुया। प्रियो, ऐसा ही आज मेरे और आपके जीवन में है। परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए अद्भुत हैं। उनने हमारे लिए उत्तम उत्तम बातों को रखा है, और वो चाहता है कि हम उसकी प्रतीक्षा करें, उसकी बाट जोएं और उस पर भरोसा करें कि आने वाले समय में प्रभु हमें उस उत्तम बातों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए दिखाए। प्रियो, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बीते दिनों एक स्थान पे था और प्रभु ने बड़े अद्भुत प्रकाशन से बात करी। मेरे साथ मेरे भाई थे, मेरी बहन थी। सो भाई ने बहन को बोला कि दीदी आओ छत पे चलते हैं। बहन ने कहा धूप हो रही है। भाई ने बोला कि छांव भी तो है। क्या ही अद्भुत बात, प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात करी। प्रियो, यही हमारे जीवन का हाल है। हमें वो चीजें दिखाई देती हैं जो हमें कष्ट देती हैं, जो हमें तकलीफ दे रही हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, पर हम उन बातों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। वो बहन देख रही थी धूप को, पर उसका दूसरा पहलू जो छांव का था वो उसे नजर नहीं आ रहा था। प्रियो, अद्भुत बात है। आज प्रभु भी चाहते हैं हम उन बातों को देख लें, उन कल्पनाओं को देख लें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मैंने पीछे दिनों एक बात को सीखा। एक अजीज परिवार को मैं जानता हूं प्रियो, उनके घर में कुछ परेशानी हुई, समस्याएं हुई, जिसके कारण से घर में कलेश हुआ और एक बहन के बेटे को अपनी माँ से, अपनी दादी से अलग होना पड़ा। काफी समय वो उनसे दूर रहा। आप सोचिए उस बहन का हाल क्या होगा जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और बेटा ही उनका एकमात्र सहारा था। घर में परेशानी हुई, कलेश हुआ, और जो लड़के के चाचा थे उससे उनकी नहीं बनी। उन दोनों में आपस में बहुत विवाद हुआ, जिसकी वजह से वो अलग हुए। पर लोगों ने, जो उसके परिवार के लोग थे, प्रार्थना करना आरंभ किया, और वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु वापस हमारा बेटा घर में आ जाए। दादी प्रार्थना करती थी, मम्मी प्रार्थना करती थी, सब चाहते थे कि कैसे भी घर में सुलह हो और बच्चा वापस आए। प्रियो, बड़ी अद्भुत बात है। आप देखिए एक दिन अचानक से क्या हुआ, दादी की तबीयत खराब हुई और उन्हें दूसरी जगह एक अस्पताल में भर्ती किया गया। बहुत तकलीफ में थी, बहुत पीड़ा में थी, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई, पर प्रभु का अनुग्रह हुआ और वो भली चंगी हो गई कुछ ही दिनों के भीतर। और इसी दौरान बेटा भी उस स्थान पे पहुंचा, चाचा भी उस स्थान पे थे, दोनों का आमना सामना भी हुआ, बातचीत भी हुई, अद्भुत बात हुई। फिर ये डिसाइड हुआ कि दादी की टेंशन के कारण से ये सारी चीजें घटी हैं, इसलिए बच्चे को घर पे बुलाया जाए, और ये डिसाइड हुआ और बेटा घर पे पहुंच गया। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। देखिए उनके जीवन में उन्हें लग रहा था कि ये तो कष्ट का समय, ये तो पीड़ा का समय है, हालत सीरियस हो गई है बहुत मुश्किलों से। प्रियो, एक हमला दुष्ट ने किया, लेकिन परमेश्वर ने उस हमले में से अपनी महिमा को निकाला, और प्रभु ने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जो वो परिवार कर रहा था कि बेटा घर आ जाए। माध्यम कोई भी हो प्रियो, प्रभु कह रहा है मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं है वरन लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने उस परिवार की प्रार्थना का उत्तर दिया और उस परिवार को एक किया। मैं प्रियो दिल से धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि प्रभु महान है, उसकी योजनाएं महान हैं, उसकी कल्पनाएं महान हैं, और यदि आज आप उसकी कल्पनाओं के भीतर अपने आप को देखना आरंभ करेंगे और ये देखेंगे कि प्रभु जो कल्पनाएं मेरे लिए करता है वो लाभ की हैं, भले ही आज कुछ भी दिख रहा हो, भले ही आज तकलीफ हो, पीड़ा हो, दुख हो, कैसे भी हालात हो, पर प्रभु की कल्पना मेरे लिए उत्तम है। जिस दिन मैं ये जानूंगा उस दिन प्रभु मुझे उत्तम उत्तम आशीषों में बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। प्रभु के लोगों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। उसके प्रेम का बखान ही यह है कि प्रियो उसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, उसने उसे कुर्बान होने दिया। यह उसका प्रेम का बखान है प्रियो। प्रभु जो हमसे प्रेम करते हैं,
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई हमारे लिए अपनी जान दे। प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और न सिर्फ हमारे लिए योजनाएं बनाई वरन हमें ऐसा सहायक भी दिया है जो हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं जानता हूँ आज के वचन ने आपसे बात करी है, और आप जो तकलीफों में थे, जो परेशानियों में थे, आज से आरंभ करिए कि प्रभु कल्पना जो आपने की है वो मेरे लिए उत्तम है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस उत्तम वचन के लिए कि पहली बात प्रभु आप हमारे लिए कल्पना करते, और वो कल्पनाएं भी उत्तम करते हैं प्रभु, हमारे लाभ के लिए करते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, मैं निश्चय जानता हूँ उनके हृदय में ये वचन गया है, भीतर गया है प्रभु जी, और उनसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके इस वचन के लिए। आज बात करें प्रभु, लोगों पे रिवील करें जो दुखों में जा रहे हैं, संकटों में है प्रभु, तकलीफों में है, जो अपने आप को यूसुफ के माने जान रहे हैं प्रभु, लेकिन उस उत्तम आशा से वंचित है प्रभु जो आपने उनके लिए रखी है। पिता, मैं चाहता हूं आज उन्हें तसल्ली दें कि सच में प्रभु ने हमारे लिए उत्तम बातें तैयार करी हैं, प्रभु ने हमारे लिए उत्तम चीजें तैयार करी हैं। प्रभु, मैं विशेष करके प्रार्थना करता भाई अमितोष के लिए, बहन महिमा के लिए प्रभु, आप इनकी सेवकाई को बढ़ाएं, इनकी टेरिटरी को एनलार्ज करें प्रभु जी। प्रिय स्वामी, क्या ही मुबारक हैं वो लोग जो प्रभु आपके बातों का सुसमाचार लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु इन्होंने इस बोझ को लिया है कि ये प्रतिदिन लोगों तक आपके वचन को पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इनकी सेवकाई को बढ़ाएं, इन्हें फलवंत करें, इन्हें अपनी आशीषों में बढ़ाते चले जाएं। सुनने वाले लोगों को प्रभु आशीष दें। हाँ प्रभु जी, होने पाए कि वचन उनके हृदय में बहुतायत से स्थान पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस वचन को सुनने के लिए, और मैं जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सबको दिल से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम।